गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 का 19 सवाल एक्सरसाइज का लेके क्या था, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b and the different option the sum for formula for cosines। ठीक है, कोसाइंस में से तो है हमको cos थीटा का हमको जो है सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या फार्मूला दिया है, देखिए क्या दिया है, sin a प्लस बी दिया है, ये हमारा क्या दिया है sin a cos b। ठीक है, और प्लस क्या हो गया cos a, क्या दिया है यहाँ पे sin b दिया है। ठीक है, अब देख लीजिए इस फार्मूले से हमको कोसाइन ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, हम a को क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं, दूसरे को b को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक, ये मान लिए। अब यहां से हम क्या करते हैं, dy dA अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x ज्ञात कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, dA अपॉन dx, यहां लिखेंगे बोथ dA अपॉन dx बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब यहां से कर लीजिए, ये जो फार्मूला हमारा देखिए यहां साइन a प्लस बी दिया है, ठीक है, बराबर साइन a, ठीक है, कॉस b प्लस कॉस a साइन b दिया है। ठीक है, ये पूरे का हमको क्या ज्ञात करना है, डी ए अपान डी एक्स, इसका भी क्या ज्ञात करना है, डी ए अपान डी एक्स। देखिए डियर, ये करने से पहले आप देख लीजिए जो कांस्टेंट है b, हमने जिसको b माना हुआ है उसको हम डी ए अपॉन डी एक्स नहीं करेंगे, उसको वहीं से ही रखेंगे, और जो वेरिएबल है a उसको हम करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, आप उल्टा भी करके b को भी वेरिएबल करके और a को करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, डी ए अपॉन डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि साइन a इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस ए होता है, और कॉस ए का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन ए होता है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहां देख लीजिए, हम जैसे ही d हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए v वेरिएबल है, इसका जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, बराबर, अब यहां करिए, यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, अब यहां क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स इंटू कॉस बी, मैंने वही रखा, प्लस अब एक कॉस ए है तो कॉस ए है, तो कॉस ए का हम क्या लिखते हैं, साइन ए होता है। ठीक है, डी ए अपॉन डी एक्स इंटू साइन बी, विथ रिस्पेक्ट टू ए है, एक्स है, इसलिए हम जहां पे a है वहां पे डी ए अपॉन डी एक्स में लिख रहा हूं। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लीजिए यहां पे डी ए अपॉन डी एक्स, यहां पे डी ए अपॉन डी एक्स, यहां पे डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन है। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पे डी ए अपॉन डी एक्स, यहां पे लिखता हूं कॉस ए प्लस बी हो गया। ठीक है, बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, देखिए यहां पे कॉस ए इंटू कॉस बी, अब यहां पे साइन का चिन्ह है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए जो हमारा डी ए अपॉन डी एक्स दोनों तरफ है, ये कट गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यही हमारा फॉर्मूला होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ करना नहीं था आपको, खाली इतना करना था कि यहाँ पे a को वेरिएबल मानना था और b को कांस्टेंट मानना था, और v वेरिएबल होगा तो उसका हम dy बाई डी एक्स करेंगे और b का जो है सेम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से
आप जो है सवाल का हमने डी ए अपॉन डी एक्स निकाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों तरफ डी ए डी एक्स अपना कॉमन हो गया और कर दिया। यहां पे जहां पे डी ए अपॉन डी एक्स ज्ञात करना था, वहां पे जहां पे साइन था वहां पे कॉस कर दिया, और जहां पे कॉस था वहां पे साइन कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।